ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस से 2.2 में कोई डाउट पूछो। सर हाँ सर 3 है सर। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। सर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर हुआ क्या था? नहीं हुआ नहीं, था क्या? ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर वो मैंने इसीलिए ऑफ रखा है बिकॉज आई एम इन द प्रोसीजर ऑफ ट्रैवलिंग टू परभनी। वेरी सुन आई विल रीच। एक दो दिन में पहुंच जाऊंगा, तो इसकी वजह से मैंने वो ऑफ रख दिया। प्रैक्टिस से 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का जब लेक्चर होगा उसके एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा। वी विल कंटिन्यू दैट ऑल थ्रू आउट ईयर। हम वो पूरा एडवांस फाउंडेशन लेने वाले हैं। अभी 2-3 दिन मुझे दो बिकॉज आई वांट टू रीच टू परभनी फर्स्ट। ओके सर। तीसरे के बाद और कोई डाउट? सिर्फ तीसरा ही है सर। थर्ड वन ओनली। प्रॉब्लम सेट में है सर। ठीक है, ओके। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन देखो। ये आसान है, लेकिन क्या है यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह पे ऐसा थोड़ा छोटा सा ट्विस्ट है कि इसकी वजह से यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाता है और यहाँ प्रोडक्ट आ जाता है। बिल्कुल सिंपल है, आपको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट यूज करना है। इन द फिगर 2.28 ये फिगर दिया हुआ है। PS segment PS is the median. Segment PS is the median of triangle PQR and PT is perpendicular to QR। ठीक है, हमें पूछा गया कि प्रूव करो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये प्रूव करना है पहला, और दूसरा इसमें यहाँ पे बीच में माइनस साइन है। ठीक है। देखो अभी कैसे लिख, हमें बस स्ट्रेट पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है, या फिर अपोलोनियस थ्योरम का भी यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो सकता है। और उसका यूज करके हमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट आ रहा है इन दोनों का, क्यू आर और एस टी का प्रोडक्ट आ रहा है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हमें किसी एक साइड को परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। वी हैव टू राइट डाउन परफेक्ट स्क्वायर, सम और डिफरेंस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मैं बताता हूँ जब वो आएगा। गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर PS इज मीडियन। मीडियन है इसीलिए हम बोलेंगे QS इक्वल टू SR। दैट इज QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ठीक है, और दूसरा है PT इज परपेंडिकुलर टू QR। PT इज परपेंडिकुलर टू QR। जो दिया है क्वेश्चन में वही गिवन में लिख लिया। नेक्स्ट टू प्रूव दो है, पहला और दूसरा। नंबर 1, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की ये जो भी प्रूफ्स आप एज अ डाउट पूछने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक सजेशन देता हूँ कि उनको बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि इसका ऐसा है कि मैंने अभी प्रूफ बताया तो 2 दिन के बाद आप स्टेप्स भूल जाते हो। यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। ये सारे जो प्रूफ्स है पाइथागोरस थ्योरम वाले, स्पेशली जो आप डाउट पूछ रहे हैं, वो सारे प्रूफ बार बार रिवाइज करते रहो।
So this is triangle PQR. PT is perpendicular to QR and PS is the median. इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि QS और SR दोनों इक्वल है, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से हैं? एक है PTQ, दूसरा है PTS और तीसरा है PTR, ये पूरा बड़ा PTR। तो तीनों ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। और दूसरा PS मीडियन होने के कारण हम यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। अपोलोनियस थ्योरम क्या आएगा? ये PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर। ये कल ही हमने देखा डिटेल में, अपोलोनियस थ्योरम के 2-3 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में। तो अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके हमें इन दोनों के स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे दोनों का सम नहीं चाहिए, PQ स्क्वायर और PR स्क्वायर, ये इन दोनों का सम नहीं चाहिए। हमें सेपरेट PR स्क्वायर चाहिए और सेपरेट PQ स्क्वायर चाहिए। तो इसीलिए अभी PR स्क्वायर जो है ये PR स्क्वायर, ये पर्टिकुलर PR इस ट्रायंगल PTR में हाइपोटेनस आता है, ठीक है। तो उस ट्रायंगल में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम स्ट्रेट। और दूसरा वाला है PQ, तो PQ जो है वो हाइपोटेनस आता है इस ट्रायंगल PTQ में, तो वहाँ पे राइट हाइपोटेनस थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स। सो वो हमें लिखना है अभी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल जितने भी बने हैं उन सब में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल PTQ, angle PTQ is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, we will get PQ square is equal to QT square plus PT square. इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। बाद में दूसरा ट्रायंगल है ये छोटा वाला ट्रायंगल PTS, ट्रायंगल PTS, angle PTS is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, यहाँ पे आपको मिलेगा PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बाद में बड़ा वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल PTR, ये PTR बड़ा ट्रायंगल, उसमें आपको मिलेगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल PTR इज 90 डिग्री। By Pythagoras theorem, we will get PR square is equal to PT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर, इसको बोला इक्वेशन नंबर 3। अभी हमें चाहिए PR स्क्वायर, तो इसीलिए थर्ड इक्वेशन का हम अभी यूज करने वाले। ओके, सो लेट अस राइट डाउन नाउ। थर्ड इक्वेशन जो है उसको मैं ऐसे एरो करके लिखता हूँ। थर्ड इक्वेशन में हमें मिला है PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर। अभी इसका राइट हैंड साइड आप अगर देखेंगे टू प्रूव में ऑब्जर्व करो, हमें चाहिए राइट हैंड साइड में PS स्क्वायर और QS/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे PT स्क्वायर है, RT स्क्वायर है। एक काम इतना कर सकते हैं यहाँ पे कि हम PT स्क्वायर और RT स्क्वायर है, आप ऑब्जर्व करो प्रॉपरली कि ये जो पूरा RT है, RT इट इज द सम ऑफ RS एंड ST, RS और ST का सम है। और एक चीज, आप RS को आप
क्यू आर का हाफ लिख सकते हैं। ये हमने अभी अभी देखा है कि एस मिड पॉइंट है, पी एस मीडियन होने के कारण। देखो मैंने क्या क्या बोला, राइट हैंड साइड में मुझे पी एस स्क्वायर क्यू आर एस टी ये देख के मुझे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मुझे डायरेक्टली आर टी का जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे या तो चाहिए एस टी, देखो राइट हैंड साइड में एस टी चाहिए, वो देख के हमें हिंट मिल रहा है, इसीलिए मैं वो बता रहा हूँ, एस टी चाहिए। और ये आर एस जो है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन आर एस के जगह पे हम क्यू एस लिख सकते हैं, है ना, या फिर आर एस के जगह हम क्यू आर बाई टू लिख सकते हैं। तो ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस आर टी को आर एस प्लस एस टी ऐसा लिखना चाहिए, आर एस प्लस एस टी ऐसा लिखना चाहिए। दैट इज वन थिंग। सेकंड, तो ये आर टी का हमने बता दिया, वो लिख लेते हुए पहले। सेकंड है ये पी टी स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर जो है उसको इस छोटे ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हुआ है, तो पी टी स्क्वायर को हम पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, है ना, पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। तो ये दो चीजें हम अभी यूज करेंगे। अभी देखो मैं पी टी स्क्वायर को लिख रहा हूँ। पी टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। ये मैंने पी टी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया, प्लस आर टी को हम लिख सकते हैं आर एस प्लस एस टी, आर एस प्लस एस टी ब्रैकेट स्क्वायर। अभी यहाँ पे रीजन लिखना है, सिंस पी एस स्क्वायर, ये जो इक्वेशन नंबर 2 था हमारा, ओके, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसा बोला तो काफी है। इक्वेशन 2 में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था, फ्रॉम 2। और दूसरे का रीजन, इसका रीजन हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर टी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस टी, ठीक है। सो पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर प्लस आर एस के जगह, देखो हमें राइट हैंड साइड में जो चाहिए वो मैं लाने का ट्राई कर रहा हूँ। हमें पी एस चाहिए तो उसका स्क्वायर आ गया, हमें अभी क्यू आर चाहिए, तो आपको अभी भी बोला मैंने कि ये जो आर एस है ये हाफ ऑफ क्यू आर हम लिख सकते हैं, ये जो गिवन है हमारा। तो आर एस के जगह हम हाफ ऑफ क्यू आर लिख डालेंगे, आर एस इज हाफ ऑफ क्यू आर प्लस एस टी ब्रैकेट स्क्वायर, हाफ ऑफ क्यू आर प्लस एस टी ब्रैकेट स्क्वायर। बस अभी इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर मिल जाएगा। अभी पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, यहाँ पे ये ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, मतलब 1/4 टाइम्स क्यू आर स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब एस टी स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1/2 क्यू आर इंटू एस टी। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एस टी स्क्वायर नेगेटिव एस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या आया अभी, पी एस स्क्वायर प्लस 1/4 टाइम्स क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी। देखो यही राइट हैंड साइड है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पहले पी एस स्क्वायर लिख लिया, प्लस बाद में ये मल्टीप्लीकेशन क्यू आर इंटू एस टी लिख लिया, प्लस 1/4 क्यू आर ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट स्क्वायर में लिखेंगे तो हाफ क्यू आर ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे आएगा। 1/4 क्यू आर स्क्वायर को हाफ क्यू आर का ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ओके, हेंस प्रूव्ड। क्विक रिकैप वंस अगेन, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, पी आर स्क्वायर को इतना प्रूव करने के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पी एस क्यू आर एस टी, ये तीन साइड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो यहाँ तो पी टी और आर टी है, तो इसीलिए ये पी टी स्क्वायर को हमने रिमूव कर दिया इस छोटे ट्राइंगल में। पाइथागोरस थ्योरम जो इक्वेशन 2 में अप्लाई कर दिया था वहां से पी टी स्क्वायर को लिखा पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, ये एक चेंज। और दूसरा चेंज करना है, आर टी को आर एस प्लस एस टी लिखो, और तीसरा चेंज आर एस को हाफ क्यू आर लिखो। हाँ, इस यहाँ पे रीजन लिखना भूल गया मैं, इस स्टेप में हमने आर एस को हाफ क्यू आर लिखा, सिंस
आर एस इज इक्वल टू हाफ क्यू आर। बस ये 3 चेंजेस याद रखना है। फिर से पीटी स्क्वायर के जगह ये डाल दिया, आर टी स्क्वायर के जगह आर एस प्लस एस टी लिखा और आर एस की जगह हाफ क्यू आर लिखा। ऐसे आप रिवाइज करो तो याद रहेगा। नेक्स्ट अगला हमें प्रूव करना है पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर कहाँ पे आया है? इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई किया हमने, फिर से वही वही वे उसी तरीके से हमें प्रूव करना है। इक्वेशन 1 से हमें मिला पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। अभी इसमें भी आप ऑब्जर्व करो कि मुझे राइट हैंड साइड में यहाँ पी एस चाहिए, एस टी चाहिए और क्यू आर चाहिए। ये जो पी क्यू स्क्वायर है, हाइपोटेनस है इसका, तो यहाँ पे हमें ये दोनों रिप्लेस करने पड़ेंगे, क्यू टी स्क्वायर और पी टी स्क्वायर। अभी क्यू टी स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? व्हाट वी कैन रिप्लेस क्यू टी एज? सो हमें अभी हमने देखा कि यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसका मतलब ये जो क्यू टी है इतना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये जो क्यू एस है, क्यू एस में से एस टी माइनस कर दो। ठीक है, क्यू एस में से अगर ये एस टी माइनस कर दिया तो आपको क्यू टी मिल जाएगा। तो मैं इस क्यू टी के जगह पे ऐसा लिखता हूँ, क्यू एस माइनस एस टी ब्रैकेट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये मुझे यहाँ पे हिंट मिला, माइनस साइन है बीच में यहाँ प्रूफ में, तो यहाँ पे वो जो क्यू टी है उसको मुझे सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना है, क्यू एस माइनस एस टी। पिछले केस में हमने आर टी को प्लस में लिखा था, आर एस प्लस एस टी। यहाँ पे हमने क्या किया, अभी क्यू टी को क्यू एस माइनस एस टी ऐसे लिखा, प्लस पी टी स्क्वायर। पी टी स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। पी टी स्क्वायर के जगह पे आप पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर लिख दो। ये सेकंड इक्वेशन से आपको वही लिखना है जो हमने पिछले केस में भी यही लिखा था, पी टी स्क्वायर की जगह पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। अभी आप ही ऑब्जर्व करो कि राइट हैंड साइड में हमें पी एस चाहिए, एस टी और क्यू आर, ये 3 चाहिए। देखो कौन से 3 चाहिए? पी एस, एस टी, क्यू आर। पी एस तो आ गया, एस टी भी आ गया, ये क्यू एस एक्स्ट्रा है, तो क्यू एस को हम क्यू आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अभी अभी जैसे बोला था, क्यू एस को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू आर। वो डायग्राम देखो आप, क्यू एस इज हाफ ऑफ क्यू आर, बस वही सब्स्टिट्यूशन है। प्लस पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, वही 3 चीजें हमने की है। क्यू टी को हमने रिप्लेस किया, तो यहाँ पे रीजन करके लिखना है, सिंस क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस माइनस एस टी, और दूसरा हमने रिप्लेस किया पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, और इस स्टेप में हमने रिप्लेस किया क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। ये 3 रीजन हमने लिख लिए। यही 3 चेंजेस हमें याद रखने हैं, रिवाइज करने हैं, बार बार रिवाइज करते रहो। बस अभी इसका होल स्क्वायर लेना है, हाफ क्यू आर माइनस एस टी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाफ क्यू आर का स्क्वायर आएगा 1/4 क्यू आर स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ क्यू आर इंटू एस टी प्लस पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। यहाँ 2 कैंसल, पॉजिटिव एस टी स्क्वायर निगेटिव एस टी स्क्वायर कैंसल, और पहले हमें लिखना है पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी, ये प्रोडक्ट बाद में, और ये 1/4 क्यू आर स्क्वायर जो है उसको हम लिख सकते हैं हाफ क्यू आर ब्रैकेट स्क्वायर। 1/4 क्यू आर स्क्वायर को ऐसे लिखा, हेंस प्रूव्ड। तो जब आप रिवीजन करते हो इस क्वेश्चन का, तो 3 चीजें बोला मैंने याद रखने को। क्यू टी को क्या रिप्लेस किया? क्यू एस माइनस एस टी। पी टी स्क्वायर को क्या रिप्लेस किया? पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। और तीसरा चेंज, क्यू एस को हाफ क्यू आर। बस ये 3 चीजें याद रखेंगे, बाकी सब तो कैलकुलेशन है। यहाँ पे भी 3 चीजें, पी टी स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, और आर टी को रिप्लेस किया आर एस प्लस एस टी, और आर एस को हमने लिखा हाफ क्यू आर। समझ में आया सबको?
Yes, sir. ओके। ऐसे रिवीजन करते रहो, ज्योमेट्री के ये जो प्रूफ्स है इनका ऐसे रिकैप याद रखना है। नेक्स्ट, अभी प्रॉब्लम सेट 2 में कोई डाउट पूछो। 8 क्वेश्चन बताऊं? क्वेश्चन नंबर 8। उसके पहले कोई डाउट किसी को? प्रॉब्लम सेट 2 7th क्वेश्चन। ठीक है, पहले 7th लेते हैं, बाद में 8 लेंगे। दोनों वैसे आसान है, पहले मुझे बोल दो वैसे हम लेने वाले। ठीक है, 7th क्वेश्चन नंबर 7। Triangle ABC is equilateral triangle. Point P is on base BC such that PC is 1/3 times BC. AB 6 है, find AP। इसका पहले डायग्राम ड्रॉ करो। We have to draw the diagram here। तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद समझ में आ जाएगा। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल रहेंगे। So this is triangle ABC which is equilateral triangle, तीनों साइड इक्वल है। Point P is on the base BC such that distance PC is 1/3 of BC। अभी हमें पॉइंट P यहाँ पे ऐसा लेना है कि PC डिस्टेंस जो है वो 1/3 ऑफ BC आएगा। समझो BC अगर 30 है तो PC 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट P। ठीक है, तो PC विल बी 1/3 ऑफ BC। PC इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। AB का लेंथ 6 दिया है। अभी AB 6 है तो AC भी 6 रहेगा और ये पूरा BC भी 6 यूनिट रहेगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है। हमें AP फाइंड करना है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। AP ज्वाइन कर दिया। आप ही देख सकते हैं कि क्लियरली टोटल BC 6 है और हमें बोला गया कि PC इज 1/3 ऑफ BC। तो 1/3 इंटू 6 ये 2 आएगा, तो PC 2 आएगा और BP बचा हुआ 4 आएगा। ये आ गया। अभी हमें चाहिए AP, तो कुछ भी कनेक्शन नहीं लग रहा है। AP ऐसा साइड है कि वो पॉइंट वर्टेक्स A से साइड BC तक ड्रॉ किया हुआ है, कोई भी कनेक्शन नहीं लग रहा है। तो इसीलिए हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ वन कंस्ट्रक्शन। वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर। एक पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसको नाम देते हैं से AD परपेंडिकुलर टू BC। फिर अभी फिलहाल हमारा काम हो जाएगा। अभी हमें चाहिए AP। अभी AP जो है वो फाइंड आउट करने के लिए ये हाइपोटेनस आ रहा है इस छोटे ट्राइंगल का, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस AD और DP ये दोनों चाहिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। अभी हमने यहाँ तक PC डिस्टेंस फाइंड किया है। अभी ये DP डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है और ये AD, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सोचो थोड़ा। तो लेट अस राइट डाउन व्हाट एवर वी वांट टू सॉल्व। इसको राइट डाउन करेंगे। गिवन triangle ABC is equilateral triangle, therefore AB is equal to BC is equal to AC is equal to 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों साइड का लेंथ 6 सेंटीमीटर रहेगा। बाद में ऐसा दिया हुआ है कि PC is 1/3 ऑफ BC। दिस इज ऑल्सो गिवन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे
therefore PC is equal to 1/3 into 6, that is 2 सेंटीमीटर. PC मिल गया 2 सेंटीमीटर. और अभी हमें लिखना है टू फाइंड AP. AP is equal to question mark. कंस्ट्रक्शन हम ऐसा लिखेंगे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC. अभी सॉल्यूशन, AP को फाइंड करना है, इसलिए सॉल्यूशन. यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि PC 2 आया तो इसलिए BP जो है वो आएगा 4. सो वी विल राइट लाइक दिस, फ्रॉम फिगर BP प्लस PC इज इक्वल टू BC. BP प्लस PC मिला है हमें 2 और BC 6 है, सो देयरफॉर BP विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ये सारे मेजरमेंट हमें याद रखने, इनका यूज आगे होने वाला है. ओके अभी चाहिए मुझे AP. तो AP स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे ये जो DP और AD फाइंड करने का गोल हमने रखा है, उसको कैसा फाइंड आउट करते हैं. तो एक आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम AD, इक्विलैटरल ट्रायंगल का स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, इट एक्ट्स एज अ बाइसेक्टर आल्सो. तो ये BD और DC इक्वल हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए. ये एक प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए. सो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, triangle ABC is equilateral and AD is perpendicular to BC. therefore हम ऐसा लिखेंगे, BD is equal to DC is equal to half of BC. और यहाँ पे रीजन लिखेंगे, AD is not just perpendicular, it is also perpendicular bisector of BC. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ठीक है. सो दिस इज वन एक्स्ट्रा थिंग यू हैव टू रिमेम्बर. बस अभी हो गया, DP मिल जाएगा. यहाँ DC टोटल 3 मिला है, तो हम ऐसा लिखेंगे अभी फ्रॉम फिगर DP प्लस PC इज इक्वल टू DC. एक मिनट, आप पहले DC फाइंड आउट कर, यहाँ पे लिख लेते हैं. DC का वैल्यू आएगा, therefore BD is equal to DC is equal to half into 6, that is 3 सेंटीमीटर. ये लिख लिया. अभी फ्रॉम फिगर ये आपको मिलेगा DP प्लस PC, दोनों का एडिशन इज इक्वल टू DC. DP हमें पता करना था, PC हमें ऑलरेडी पता है 2, DC is 3, so DP will be 3 minus 2, that is 1 सेंटीमीटर. तो देखो इस ट्रायंगल में मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था, तो पहले हमारा गोल था कि ये DP फाइंड करना है, तो वो आपको मिल गया 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, तो DP मिल गया. अभी हमें चाहिए ये AD, तो वो भी फाइंड करना बिल्कुल आसान है. हमें अभी भी पता चला कि ये BD जो है ये 3 सेंटीमीटर है, B से लेके D तक ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है. तो ये ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, AD मिल जाएगा, ठीक है. सो बाय Pythagoras theorem in triangle ADB, we will get AB square plus BD square, sorry, AB square equal to is equal to BD square plus AD square. AB है 6, BD है 3, अभी अभी हमने लिखा है यहाँ पे BD is 3 सेंटीमीटर plus AD square. AD square equal to 36 minus 9, that is 27. स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, सो AD will be
अच्छा, इसके स्क्वायर रूट का जरूरत नहीं है, AD स्क्वायर ही हमने फाइंड आउट कर लिया, उसी का हम यूज कर देंगे, बस इतना काफी है। नाउ फाइनल, देयरफॉर नाउ फाइनली इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल है ADP, इन ट्राइंगल ADP angle ADP equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem we will get AD hypotenuse है AD square is equal to AP square is equal to AP square is equal to AD square plus DP square। AD square का डायरेक्ट वैल्यू 27 यहाँ डाल दो, प्लस DP हमने फाइंड आउट किया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर, तो 27 प्लस 1 28, ये आया AP स्क्वायर। फाइनली हमें AP चाहिए, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 28, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 into 7, दैट इज 2√7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी याद कैसे रखना है इन सारे स्टेप्स को, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि मुझे AP पूछा गया, तो पहले कंस्ट्रक्शन याद रखो, AD परपेंडिकुलर टू BC, ये एक चीज। फिर ये छोटे ट्राइंगल में अगर मुझे DP और AD मिल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये AP मिल जाएगा। तो ये छोटे ट्राइंगल में हमें ये दो साइड फाइंड आउट करने हैं, DP और AD। बस अभी DP फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या क्या किया, पहले सबसे पहले बोला कि ये D मिड पॉइंट आता है, बिकॉज AD विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये BDD से 3 सेंटीमीटर आता है, उसमें से PC ये 2 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो DP 1 मिल गया। ये पहला स्टेप DP, और बाद में AD फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फिर से इस ट्राइंगल में ये 3 है साइड, ये 6 है, तो AD मिल जाएगा, AD स्क्वायर चाहिए हमें। बस फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. ज्यादा बोर हो रहे हैं क्या? No, sir. ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए थोड़ा लेंदी हो रहा होगा, सो बट डोंट गेट बोर्ड। अगला लिंक आया है क्या? टाइम है ना? हाँ सर। आ आ गया? गया सर। ठीक है, फिर 8 तो क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू। ये क्वेश्चन ऐसे ही है बेटा इस चैप्टर के, कि थोड़ा डिस्कशन में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपको हिंट पता चल गया कि वो ब्रेन में फिट करो, उसको रिवाइज करते रहो। थैंक यू, बाय, सी यू। बाकी के डाउट्स Bye, sir. अगले लेक्चर में। सर फोटो भेजो। हाँ सर। यस यस, बाय। बाय। Bye, sir.